नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लगभग 1 महीना बाद। तो आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 10th का टॉपिक है जनन। क्या है हमारा टॉपिक? जनन। अब देखिए, जनन पेड़ पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे पेड़ पौधों में जनन। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा 10th में यानी इसी के चैप्टर में एक टॉपिक बैठता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। अब देखिए भाई, ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि जो हमारा पुष्प की जो संरचना है या जो पेड़ पौधे हैं, वो 2 टाइप के पेड़ पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं। अब वो क्या है? नंबर 1 बात, एक होते हैं हमारे आवर्तबीजी पौधे, और एक होते हैं अनावर्तबीजी पौधे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि 10th में हमारा ये दिया हुआ है, तो हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो हमारे आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। पौधे पौधे अब देखिए, एक बीजपत्री हमारे पौधे होते हैं जैसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, ये सब आदि क्या होते हैं? हमारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे जैसे हमारा गुलाब, ठीक है, गुलाब हो गया हमारा, गुड़हल हो गया, ये सब क्या है? हमारे द्विबीजपत्री पौधे। ठीक है, अगर नॉर्मल जाने कि हम ऊपर से देखने पर कैसे पहचाने कि ये पौधे एक बीजपत्री हैं या द्विबीजपत्री हैं। अगर हम बात करें जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इन पौधों की पत्तियों को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री होती है। अब देखिए, हम जानेंगे कि अगर किसी पौधे की पत्ती अगर ऊपर से कटी फटी है, ठीक है, यानी कि ऊपर से ये कॉर्नर से जो कटी फटी होती है, इनको इस पौधे की पत्तियां क्या होती है? ये द्विबीजपत्री होती है। और जिस पौधे की पत्तियां ऊपर से स्ट्रेट होती हैं, जैसे गेहूं, मक्का, धान, ये क्या है? ऊपर से स्ट्रेट होती हैं। गन्ना भी इसी में आता है एक बीजपत्री में। तो ये सब क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुष्प की संरचना की। पुष्प की संरचना में बात करेंगे हम जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं, चाहे वो हमारे एक बीजपत्री हो चाहे हमारे द्विबीजपत्री पौधे हो, क्योंकि पुष्प की संरचना लगभग सबकी सेम होती है। अब देखिए, हम बात करेंगे आवर्तबीजी पौधे, क्योंकि पुष्प की संरचना कितने हमारे आवर्तबीजी पौधे हैं। आवर्तबीजी पौधे क्या होते हैं? पौधे जगत में विशिष्ट होते हैं। अब ये विशिष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आवर्तबीजी पौधों के ऊपर, चाहे आप जितने भी आवर्तबीजी पौधे देखें, उनमें क्या होते हैं? नंबर 1 बात पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि उनमें क्या होते हैं? पुष्प लगते हैं। पुष्प लगते हैं। जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके ऊपर पुष्प लगते हैं। ठीक है, और पुष्प की संरचना का ही हमको क्या करना है? वर्णन करना है या अध्ययन करना है। और बात थोड़ी सी और डिटेल हम जानेंगे। अब देखिए, पुष्प के अंदर मेन पार्ट होते हैं, एक होते हैं हमारे बीजांड, अंडाशय, थर्ड क्या होगा हमारे पास? बाह्य दलपुंज, फोर्थ दलपुंज, 5 क्या होंगे हमारे पास? उमंग, 6 क्या होंगे हमारे पास? जायांग। ठीक है, ये क्या होगी? पुष्प की संरचना में कुछ ये मुख्य पार्ट होते हैं। अब देखिए, बीजांड परिपक्व होकर किसका निर्माण करता है? बीज का। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। और जो बाह्य दलपुंज है, ये सब क्या होते हैं? गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ये सभी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए, जो हमारे पुष्प की संरचना में ही हमारे कुछ आवर्तबीजी पौधे होते हैं,
अब आवर्त बीजी पौधों के जीवन काल में, क्योंकि आवर्त बीजी का जो एक हमारा एक टाइम पीरियड होता है, उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक बात, एक तो होती है हमारी स्पोरोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट, दूसरी होती है हमारी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट अवस्था, ठीक है। अब देखिए हमारी ये दो अवस्थाएं हैं जो आवर्त बीजी पौधों के जीवन काल में दो बार आती हैं, यानी कि स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था। मैंने बताया आपको कि दो अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब ये जो हमारी स्पोरोफाइट अवस्था होती है ये क्या होती है 2n, और जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है ये क्या होती है n। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। देखिए जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है ये 2n होती है, ये गैमेटोफाइट अवस्था होती है ये n होती है। यानी कि ये जो हमारी स्पोरोफाइट अवस्था है, स्पोरोफाइट अवस्था अधिक विकसित होती है, ये कम विकसित होती है आवर्त बीजी पौधों के जीवन काल में, ठीक है। और ये दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं, एक के बाद एक आती, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं इसको, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है भाई विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए जितने भी हमारे आवर्त बीजी पौधे हैं उनके ऊपर पुष्प लगते हैं, और प्रत्येक पुष्प के क्या होते हैं भी, 4 चक्र होते हैं। क्या होते हैं, 4 चक्र होते हैं। अब मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है। 4 चक्र होते हैं। नंबर 1 चक्र क्या होता है हमारे पास, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। दूसरा क्या होता है, दलपुंज। थर्ड क्या होता है हमारे पास, पुमंग। फोर्थ क्या होता है, जाया। हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये क्या होता है, ये बाह्य दलों के योग से बनता है, यानी ये किसी भी पुष्प की संरचना का ये प्रथम चक्र है, और ये बाह्य दल के योग से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाह्य दलपुंज। यानी ये बाह्य दल के योग को क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। द ग्रुप ऑफ कैलिस इज नोन एज क्या, सेपल्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दलपुंज। अब ये क्या होता है, ये तो होता है हमारा पहला चक्र किसी भी पुष्प का, ठीक है। तो ये होता है हमारा दूसरा चक्र, और ये दलों के योग से बनता है। क्लियर है बात। अब पुमंग बात करते हैं, ये किसी भी पुष्प का तीसरा चक्र है। क्या है, ये तीसरा चक्र है, और ये किसी भी पुष्प की संरचना में ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि नर जननांग होता है, नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग। तीसरा चक्र होता है। चौथा चक्र होता है, ये किसी भी पुष्प का चौथा चक्र है, और ये क्या होता है, मादा जनन अंग। क्या होता है, ये मादा जनन अंग। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। अब दोबारा फिर मैं बता रहा हूं, पुष्प की संरचना में 4 चक्र होते हैं। पहला क्या, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज पहला चक्र होता है, ये बाह्य दल के योग से बनता है। दलपुंज दूसरा चक्र होता है, ये दलों के योग से बनता है। और पुमंग क्या होता है, ये तीसरा चक्र है, और ये किसी भी पुष्प में नर जनन अंग ये होता है। चौथा क्या होता है हमारा, जायांग, ये चौथा चक्र है, और इसको मादा जनन अंग भी हम इसको कहते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। अब नोट करके एक बात आप लिख लीजिएगा, नोट। अब देखिए जो हमारे पास बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, क्या बाह्य दलपुंज और दलपुंज है, इनको क्या बोला जाए, सहायक अंग, सहायक चक्र बोलते हैं इनको, सहायक चक्र पृथ्वी संरचना। और जो हमारे पास पुमंग और जायांग है, ये क्या होते हैं, आवश्यक चक्र। क्योंकि पुष्प की जीवनचर्या में जो हमारे पुमंग और जायांग है ये बहुत जरूरी है, इसलिए उनको आवश्यक चक्र बोला जाता है। और ये जनन प्रक्रिया में जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है ये एक सहायक के रूप में काम करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, हम सहायक चक्र बोलते हैं। क्लियर करें विद्यार्थियों। अब देखिए ये आप लिखे रहने दीजिएगा वैसे ही।
देखिए मैं बता देता हूं कि किस पुष्प की संरचना में ये जो मैंने आपको 3 या 4 आपको चक्र बताए हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम छोटा सा चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र में आप देख लीजिए, अभी हम बना रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, अभी मैंने बताया कि पुष्प का पहला चक्र क्या होता है, बाह्य दलपुंज। ये क्या है हमारे पास, ये बाह्य दलपुंज। ये किसी भी पुष्प की संरचना में ये प्रथम चक्र होता है। क्या होता है, ये प्रथम चक्र और ये सहायक चक्र बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दलपुंज। दूसरा क्या होता है, दलपुंज। अब देखिए ये जो बाह्य दलपुंज है ये क्या होता है, अगर इसके रंग के बारे में बात करें तो ये हरे रंग का होता है। मैक्सिमम क्या होता है, ये हरे रंग का। ठीक है, और ये कभी कभी पौधों के साथ या फलों के साथ चीड़ लगने में रहता है। ठीक है, अब दलपुंज के बारे में बात करें, ये जो पंखुड़ियां होती है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोरोला। ठीक है, ये क्या होता है, रंगीन होता है, और कीट पतंगे, छोटे छोटे कीट पतंगे किसी भी पुष्प के ऊपर इसी के प्रभाव से आते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, दलपुंज बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या होता है हमारे पास, पुमंग। और ये पुंकेसरों के योग से बनता है। किसके योग से बनता है, पुंकेसरों के योग से। ये भी क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी पुष्प में। और ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये यहां से यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, जायान। क्या बोलते हैं इसको हम, जायान। इसका ये जो ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र। ठीक है, ये जो आपको नली दिख रही है ये क्या है, वृत्तिका। क्या है ये, वृत्तिका। इसका ये नीचे फूला हुआ भाग क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है, क्या होती है, बीजांड। ठीक है, बीजांड के अंदर एक संरचना और आपको दिख रही होगी, क्या होती है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। और ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, पुष्पासन। क्या होता है ये, पुष्पासन। दोबारा फिर देखिए मैं समझा देता हूं आपको। किसी भी पुष्प का पहला चक्र क्या होता है, बाह्य दलपुंज। ये हरे रंग का होता है, मैक्सिमम ये हरे रंग का होता है, ये इसको पहला चक्र बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दलपुंज। तीसरा क्या होता है, पुमंग। पुमंग को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर भी कहते हैं, या पुंकेसरों के योग से बनता है। फोर्थ क्या होता है, जायांग। यानी कि ये जो बीच वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको कंप्लीट को क्या बोलेंगे, जायांग। जायांग के भाग कौन कौन से हमारे पास, वृत्तिकाग, वृत्तिका और अंडाशय। ठीक है, अंडाशय को क्या बोलते हैं हम भाई, ओवरी भी बोलते हैं। ठीक है, वृत्तिका को क्या बोलते हैं भाई हम, स्ट्राइल। और इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, यानी कि वृत्तिकाग्र। नीचे क्या होता है, पुष्पासन। पुष्पासन को हम क्या बोला जाता है, थैलेमस बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये 10th क्लास के जनन का, यानी कि पौधों में जनन का ये पहला लेसन है हमारा, पुष्प की संरचना। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में ये पूछा जाता है। आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो नित्यम क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार।